हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रमा इन सिक्स्थ हाउस। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं उसे कहते हैं सिक्स्थ भाव। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे सिक्स्थ भाव कहा जाता है, जहाँ पे इसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रमा के 12 भाव की, तो अब यहाँ पे जब 6 भाव में चंद्रमा होते हैं, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि इसको 6 8 12 जिसे हम लोग त्रिक भाव कहते हैं। और त्रिक भावों में आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स होते हैं अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। अब यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं तो रिजल्ट्स कैसा देंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब ये त्रिक भाव है तो एक चीज़ और भी है कि त्रिक भाव क्या कभी अच्छा रिजल्ट देते ही नहीं? ऐसा नहीं है, देते हैं। इसमें कंडीशंस यहाँ पे है, जैसे कि 6 8 12 कि जो है त्रिक भाव। अब त्रिक भावों में क्या है कि जो सिक्त भाव है वो काहे का है? बीमारी का है, मतलब रोग, कर्ज का है और जो है इसमें शत्रुओं का भी है। तो अब जब यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं तो अगर अच्छी पोजीशन में होते हैं, अच्छी पोजीशन का मतलब कि या तो यहाँ पे वो परिवर्तन राजयोग बना रहे हों, परिवर्तन राजयोग एक्सचेंज कर रहे हों, किसी घर से दूसरे घर का एक्सचेंज कर रहे हों, या 4 नंबर आपके 8वें भाव में लिखा हो या 4 नंबर आपके 12th भाव में लिखा हो, तो वो आपस में परिवर्तन राजयोग बना देते हैं। तो वहाँ उन कंडीशनों में यहाँ पे चंद्रमा अच्छा रिजल्ट्स देंगे। अब अच्छे रिजल्ट्स क्या देंगे? जैसे कि आप भी जानते हैं कि चंद्रमा जब यहाँ पे बैठते हैं, चंद्रमा की एक दृष्टि होती है जिसे 7वीं दृष्टि कहते हैं। जब चंद्रमा 6ठे भाव में यहाँ पे बैठे होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से किसे देखेंगे? 12th भाव को। 12th भाव काहे का होता है? व्यय का होता है, विदेश यात्रा का होता है और खर्चे का भी होता है, जेल यात्रा का होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में क्या है, अगर वो यहाँ पे अच्छे होंगे तो क्या है, शत्रु कभी आपसे विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर आप कभी किसी से कर्ज लेंगे या लोन लेंगे तो उसको आसानी से, मतलब जो कर्ज आपने लिया होगा उसको आप चुका के उसको आसानी से चुका भी देंगे, और जो कर्जे से आपने पैसा लिया था उससे जो भी आपने जिस कार्य में उसको लगाया है उस कार्य में आप बहुत बढ़िया तरक्की कर ले जाएंगे उस चीज को। और जब 7वीं दृष्टि से आपके 12th भाव को देखते हैं तो वहां पे क्या कंडीशंस आएंगी? वहां पे कंडीशंस ये आएंगी कि आप विदेश जाएंगे, विदेश आसानी से चले जाएंगे, तो वहां अगर सेटल होंगे तो वहां भी आपको लाभ होगा, ठीक है। और अगर आप आपका फालतू व्यय नहीं होगा, खर्चे जो हैं फालतू नहीं होंगे, बीमारी पे खर्च नहीं होंगे, आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको जेल यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी या जेल से किसी भी दंडनीय सरकारी दंड से आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, आपका वहाँ पे खर्च नहीं होगा। इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे अगर चंद्रमा आपका परिवर्तन राजयोग या वहाँ पे बना रहे होंगे। आप समझ गए ना। तो इसको जो है हम लोग, अब यहाँ पे अगर चंद्रमा निगेटिव होते हैं, निगेटिव का मतलब अपनी राशि में भी अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठेंगे अगर 6th भाव में, तभी रिजल्ट वो बहुत अच्छा देने में, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, वहाँ पे उनको दिक्कतें आती हैं। अगर कहीं राहु केतु बैठ जाए तब तो बिल्कुल और बुरा हो गया। राहु केतु शनि अगर बैठेंगे यहाँ पे
तो उसमें क्या होगा, तो उनको राहु केतु बैठेंगे ग्रहण दोष लगा देंगे, शनि बैठेंगे विष दोष लगा देंगे। तो उसमें क्या है, व्यक्ति जो है कर्ज में डूबा रहेगा, शत्रु उसके ऊपर हावी रहेंगे और बीमारियों से ग्रसित रहेगा, उसको फालतू के प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, फालतू में झूठ फरेब में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं, अगर आदमी विदेश चला भी जाएगा तो वहाँ नुकसान होगा। तो अगर यहाँ पे इन सभी कंडीशंस बन रही तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। नहीं, चंद्रमा यहाँ पे रिजल्ट तभी अच्छे दे सकते हैं जब वो एक्सचेंज कर रहे हों, परिवर्तन राजयोग बना रहे हों, तब वहाँ पे रिजल्ट इनके बहुत अच्छे होंगे। जो चीज़ हमने बताई, ये कष्ट होंगे कि आपको रोग बीमारी आएगी तो वहाँ पे व्यक्ति बीमार नहीं होगा, शत्रुओं पे हमेशा विजय हासिल होगी। अगर कर्ज कोई लेना भी पड़ गया तो उस कर्ज से वो भी तब भी तरक्की करेगा और जिससे कर्ज लिया होगा बहुत आसानी से चुकता हो जाएगा। विदेश जाएगा तो विदेश में बहुत अच्छा लाभ कमाएगा और व्यय फालतू के उसके व्यय नहीं होंगे। इन सब चीज़ों का इसमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि त्रिक भाव जो है कहीं ना कहीं अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन त्रिक भाव में ओवरऑल कहा जाता है कि रिजल्ट्स कोई भी प्लैनेट्स अच्छे नहीं दे पाते। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग अपनी कुंडली में देखें कि चंद्रमा किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, कहीं परिवर्तन राजयोग तो नहीं बना रहे। इन सब चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे हम बताते हैं कि चंद्रमा इस भाव में बैठे हुए हैं, ये बात तो मेरी सही है, लेकिन रिजल्ट्स उतने सटीक हो सकता ना बैठे, कभी मिसमैच भी हो सकते हैं। रीजन फॉर दैट कि वहां पे किसकी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे, चंद्रमा के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं वहां पे कोई परिवर्तन राजयोग तो नहीं बना रहे हैं। इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हाँ, एक चीज कहेंगे, जब चंद्रमा की महादशा चलेगी तब जो मैंने बताया है वो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर वहां पे निगेटिव होंगे तो निगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आज मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस चीज को मैं आंसर दे सकूं। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।